हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। हालांकि इस चैप्टर में मैं आइसोमर बाद में पढ़ाऊंगा, अभी मैं आइसोमर नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी मेरा वीडियो जो चल रहा है नॉमेनक्लेचर को लेकर चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्टिकल आइसोमर का डिफिनीशन हल्का सा यहाँ दे दूंगा, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है उसका मैं डिफिनीशन दे दूंगा। बाकी डिटेल स्टडी जब आइसोमर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा लेक्चर चलने लगेगा तब उसमें आपको विधिवत मज़ेदार पॉइंट मिलेगा और पूरी पोल खुल जाएगी कि क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, क्या ऑप्टिकल आइसोमर होता है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको मिनटों भर में याद हो जाएगा और फिर कभी भूलेगा नहीं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, बस सत्य उस ट्रिक को अपने पास रखिएगा प्यारे बच्चे। तो ये डिस्कशन हमारी बाद में होगी, अभी हम काफ़ी पीछे हैं। अभी मेरा नॉमेनक्लेचर चल रहा है, तो आज हम ऑप्टिकल आइसोमर का नॉमेनक्लेचर कराएंगे और कुछ ब्रिज कंपाउंड का, ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर कराएंगे। ये ब्रिज कब बनता है प्यारे बच्चों? ये ब्रिज तब बनता है जब दो या दो से अधिक सेंट्रल मेटल आ जाते हैं तो लिगैंड ब्रिज बनाते हैं। एक मेटल से दूसरे मेटल को मिल करके ब्रिज माने पुल होता है ना। तो जब दो या दो से अधिक सेंट्रल मेटल आते हैं तो सेंट्रल मेटल को जोड़ने के लिए कौन होता है भाई? लिगैंड होता है। अब मान लीजिए कि एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, एक मेटल ये है। अब इस दोनों को जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों ये मान लीजिए ये लिगैंड है, ये लिगैंड है ना, ये लिगैंड है बीच का। तो ये इधर से ये इस मेटल को जोड़ा, इधर से ये, उसी तरह से एक नीचे कोई लिगैंड आ जाए, एक नीचे कोई लिगैंड आ जाए तो वो जो है यहाँ यहाँ ऐसे कंडीशन में ब्रिज बनता है। उसका भी हम आपसे डिस्कशन आज के ही वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। बोर्ड के विद्यार्थियों को बहुत ही सावधान रहना है और है कुछ नहीं, बशर्ते आपको टाइम देना है। टाइम देंगे तो आपका IQ बढ़ेगा और आप ऊंचाइयों को चूम लेंगे प्यारे बच्चों। इसलिए मास्टर केम अमला शंकर यादव चैनल आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। बस केवल आपको पढ़ना है। वीडियो हमारा निःशुल्क है, एक भी पैसा मैं किसी बच्चे से नहीं लेता हूँ। सिर्फ मेरा मिशन है कि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। जो इकोनॉमिकली वीक है या जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, दोनों कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा उठाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बस मेरी शुभकामना यही इतना है। बाकी मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप वीडियो को पढ़ें और अपने फ्यूचर को बनाएं प्यारे बच्चों। थैंक यू। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों ये क्लास 12th लेक्चर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 5 है। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अब पार्ट 5 चल रहा है। अभी पार्ट 6 में हमारा ख़त्म हो जाएगा, एक पार्ट और वीडियो रह जाएगा जिसको मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आज हमारा पार्ट 5 चल रहा है। आज के वीडियो में क्या होगा? नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एंड ब्रिज कंपाउंड्स। द नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये मैंने हेडिंग लगाया है, लेकिन सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है पहले उसकी डिफिनीशन दे दूं, इसके बाद तब नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ से। ये तो मैं केवल मेन हेडिंग दिया है, अब इसमें को हमने अपने से 2 पार्ट कर दिया है कि ऑप्टिकली आइसोमर होता क्या है। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो घुमा दे, जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमा दे, वह ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होता है, और जो ना घुमाए वह ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर होता है। अब एक बात बच्चों के जेहन में खटक रहा होगा कि आखिर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या है।
है ना। हालांकि इसको मैं हाइलो एल्केन हाइलो अरीन में मैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वहाँ बताया हूँ, आप वीडियो खोल करके देख लीजिएगा। आज यहाँ भी बता दे रहा हूँ। पहले हम प्लेन ऑफ, हालांकि मेरा टॉपिक है नहीं यहाँ पर आज, लेकिन चूंकि बात आ गई है, एक टर्म में आया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या चीज़ है प्यारे बच्चों। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, आप हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए जो ऑर्डिनरी लाइट है, जो सन लाइट हो, बल्ब की लाइट हो, है जो ऑर्डिनरी लाइट है, तो उसके जो पार्टिकल हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ, आप समझिए। उसके जो जैसे ऑर्डिनरी लाइट आ रहा है, अब इसमें ना जाने कितने छोटे 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 पार्टिकल होंगे। अब अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो इसके पार्टिकल सभी डायरेक्शन में देखिए वाइब्रेट करते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। अब यही लाइट ये तो मैं पूरा हाईलाइट करके दिखा दिया कैसे वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आड़े बीड़े, हर मतलब हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशन मतलब वाइब्रेट करता है। इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल इस रेडिएशन में हैं, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट है प्यारे बच्चों, है ना। अब अगर इसके रास्ते में निकल प्रिज्म, निकल प्रिज्म रख दें, निकल प्रिज्म कैल्शियम कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, निकल प्रिज्म कैल्साइट कहते हैं, है ना। अब ये अगर जाएगा, इससे पार होकर के निकलेगा, जब ये निकल प्रिज्म है, क्या है, निकल यानी ICOL, निकल, निकिल नहीं, निकल, निकल प्रिज्म है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इससे पार होके जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसका वाइब्रेशन एक प्लेन में हो जाएगा, ये ऊपर नीचे, है ना। जैसे आपके स्कूल में प्रेयर जब नहीं होता है तो सारे बच्चे ग्राउंड में फैले रहते हैं, लेकिन जैसे ही घंटी बजती है सारे बच्चे एक लाइन में आ जाते हैं, एक रो में आ जाते हैं। तो अब उसको रो कहेंगे, लाइन कहेंगे या क्यू कहेंगे, है ना। वैसे तो रैंडमली बच्चे बिखरे हुए थे, उसी तरह से प्यारे बच्चों इसका वाइब्रेशन रैंडमली हो रहा है हर डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही निकल प्रिज्म से पास होता है, पास होकर के जब बाहर निकलता है तो वह एक प्लेन में हो जाता है, एक प्लेन में हो जाता है। देखिए इसका वाइब्रेशन केवल ऊपर नीचे है ना, और इसी का नाम है PPL। PPL माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्यारे बच्चों, इसी का नाम है, आप जानते रहो। अब इसी लाइट को अगर यह कंपाउंड घुमा देता है राइट साइड या लेफ्ट साइड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं घुमा पाता है ना तो राइट साइड ना तो लेफ्ट साइड, तब समझिएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसी का डिफिनीशन हम देने जा रहे हैं। अब कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जब वह जो है एसिमेट्रिक होगा, जब वह एसिमेट्रिक होगा और कायरल होगा, तब जिसका डिस्कशन हम जब आइसोमर पढ़ाने लगेंगे तब करेंगे। लेकिन आज का मेरा नॉमेनक्लेचर है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमर पहले देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज। ये ऑप्टिकल आइसोमर का जो अपना मिरर इमेज होता है, अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे, कवर नहीं पाएंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्टिकल आइसोमर ये है, मेरी हथेली है ना, और इस हथेली का इमेज ये है इमेज ये। अब इसको अगर उठाकर ऐसे रख दें तो ढक नहीं पा रहा, क्योंकि ये अंगूठा इधर आ रहा है और ये अंगूठा इधर है, ये अंगूठा इधर आ रहा है, क्या कवर कर पा रहा है, हर अंगुली पर नहीं पड़ रही ना। ये तर्जनी देखिए, ये है, ये अंगुली का इसका ये है, तो एक नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर ऐसे करें तो ढक ही लेगा, ऐसे तो अंगूठा ये, लेकिन ऐसे ठीक उठाकर ऐसे रख दें तब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो जो आइसोमर अपने इमेज को न ढक सके, न पूरी तरह से कवर कर सके, तो वह उसे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। और जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है प्यारे बच्चों, तो वह निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज
आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। ये इनैंशियोमर होते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए ये हथेली ऑब्जेक्ट है और ये हथेली इमेज है ना। तो अब ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए इनैंशियोमर है और ये इसका इनैंशियोमर है। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इमेज बन जाएगा, इसे ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इमेज बन जाएगा, है ना। देखिए, अगर इस हथेली को ऑब्जेक्ट माने, बीच में मिरर रख दें, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसका इमेज ये हो जाएगा। अगर इसको ऑब्जेक्ट माने तो इसका इमेज ये बन जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब माने इनैंशियोमर हैं, एक दूसरे के लिए इनैंशियोमर हैं। ये भी इनैंशियोमर है और ये भी इनैंशियोमर है, दोनों को इनैंशियोमर कहते हैं। इनैंशियोमर का मतलब यही है प्यारे बच्चों, कॉल्ड इनैंशियोमर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को हम इनैंशियोमर कहते हैं। दैट रोटेट्स, अगर हाँ, अब एक चीज़ है, अगर एक चीज़ ध्यान लीजिए, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट राइट साइड घुमा रहा है तो इसका इमेज राइट साइड कभी नहीं घुमाएगा, लेफ्ट घुमाएगा, ये भी जान लीजिए। अगर ये ऑब्जेक्ट पीपीएल को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ये इसका इमेज लेफ्ट घुमाएगा। अब अगर ये लेफ्ट घुमा रहा है तो ये हमेशा राइट घुमाएगा, उल्टा मतलब, क्योंकि इमेज है ना, इमेज, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि कॉल्ड इनैंशियोमर्स दैट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन कहा ना, मैंने कहा था कि अगर ये राइट घुमाएगा तो ये लेफ्ट घुमाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट राइट घुमाएगा तो ये इमेज लेफ्ट घुमाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। दे आर प्राइमरली फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर देखा गया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को ज़्यादा मिलता है, जिसमें कंटेनिंग मल्टी डेंटेड लिगेंड्स एंड लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहती है, मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं, मतलब कई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं, अगर वो राइट साइड घुमाएगा तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो या डी या प्लस। डेक्स्ट्रो देखिए, डेक्स्ट्रो को डी, राइट साइड घुमाएगा डेक्स्ट्रो कहते हैं, डी फॉर डेक्स्ट्रो, या कहीं कहीं इसको प्लस से दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। और लेफ्ट साइड घुमाता है तो लीबो, ये LAEBO लीबो, या इसको हम माइनस से दिखाते हैं, है ना, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे डी आइसोमर माने डेक्स्ट्रो, दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड आर क्लॉकवाइज। जितने डेक्स्ट्रो रोटेटर हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट यानी पीपीएल को हमेशा राइट साइड घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन मान लीजिए यल है, यल माने लीबो, LAEVO, या इसको माइनस से भी दिखाते हैं अभी सिंबल में, या डी यूज करिए या डेक्स्ट्रो लिख दीजिए या प्लस लिखिए, या यल यूज करिए या लीबो लिख दीजिए या माइनस यूज करिए। तो यल आइसोमर हेडिंग है, दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड आर एंटी क्लॉकवाइज। जो लीबो आइसोमर हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लाइट को घुमाते हैं, मतलब लेफ्ट साइड ये इधर घुमाते हैं और राइट साइड वाले इधर घुमाते हैं। तो इस तरह से आप प्यारे बच्चों नोट कर लो, आगे प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, देखिए डेक्स्ट्रो को प्लस से, लीबो को माइनस से भी दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ दिया जा रहा है, देखिए कोबाल्ट है और ईएन, एथिलीन डाइएमाइन है। मैंने ईएन का पिछले वीडियो में खूब जिक्र किया था, कि बार बार आपको हिंट किया था कि ईएन खूब आएगा। तो देखिए ईएन है और 3 बार है, तो पॉलीडेंटेल लिगेंड है प्यारे बच्चों, पॉलीडेंट माने डाइडेंटेल लिगेंड है। देखो ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, इज नेम्ड एज ट्रिस, फिर ईएन का पूरा नाम एथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट +3, क्योंकि प्लस है तो कोबाल्ट का नाम प्लस ही लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स पर प्लस चार्ज है कोबाल्ट का नाम प्लस ही लिखा जाएगा। माइनस होता तो कोबाल्टेट लिख देते, है ना, अभी माइनस भी आएगा। तो इट्स ऑप्टिकल आइसोमर आर स्पेशली नेम्ड है। अब इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर हैं,
इसके नाम यही रहेगा, नाम ये रहेगा ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट। अब इसका दो आइसोमर बनाने जा रहा हूँ मैं, एक तो डी डेक्स्ट्रो और इसी का इमेज लियो। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज है लियो, ये ऑब्जेक्ट डी फार्म है, ये इमेज एल फार्म है, डेक्स्ट्रो डी फॉर डेक्स्ट्रो। तो डी ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट, ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका नाम कैसे देंगे, डी, फिर ये 3 बार आया है ना तो ट्रिस, फिर इसका पूरा नाम जो ब्रैकेट में है इथेन 1,2 डाइएमाइन, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकाल के रख दीजिएगा। अगर मान लीजिए एल फार्म है, एंटी क्लॉकवाइज लियो फार्म है, तब क्या कहेंगे एल, फिर सारा नाम वैसे रहेगा ट्रिस, फिर ये ब्रैकेट का नाम इथेन 1,2 डाइएमाइन और कोबाल्ट आ गया। ये पहला एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये K3Cr C2O4 है, ये C2O4 ऑक्सलेट है प्यारे बच्चों, ऑक्सलेट है ना। और ऑक्सलेट जो है कितनी बार है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑक्सलेट यहाँ पर 3 बार है, ऑक्सलेट यहाँ पर 3 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैविंग डेक्स्ट्रो, मान लीजिए इसको हम डेक्स्ट्रो मानते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीबो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव, ये डेक्स्ट्रो भी है लीबो भी है। अगर ये इसका डेक्स्ट्रो अपना इमेज बनाता है लीबो के रूप में, मान लीजिए डेक्स्ट्रो है, इस पूरे का इमेज क्या हो जाएगा, लीबो। एक्टिव इनैंसियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर है। एज डेक्स्ट्रो प्लस एंड लीबो माइनस नेम्ड एज, तो पहले क्या लिखेंगे भाई, काउंटर आयन है पोटेशियम, फिर प्लस लिख दिया हमने, पोटेशियम फिर प्लस लिख दिया, प्लस लिखिए, या फिर RORD लिखिए, डी ROR पोटेशियम प्लस RORD, डी फॉर डेक्स्ट्रो, माने देखे प्लस लिखे या डी लिखे, तो मैंने दोनों दिखाया है। देखिए पोटेशियम लिखा इसका नाम, फिर प्लस, चूँकि डी फॉर्म में है तो प्लस, अगर प्लस ना लिखें तो डी लिखें, दोनों बता दिया हूँ। ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, क्रोमेट क्यों लग गया यहाँ पर भाई, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट पर आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ 8 क्यों लग गया। अभी जो पोटेशियम है, पोटेशियम पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। पोटेशियम कितना है, 3, तो 3 प्लस चार्ज लेके हट जाएगा पोटेशियम। तो कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, 3 माइनस आ जाएगा। 3 माइनस पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है इस टाइम, चूंकि पोटेशियम लगा हुआ है तो न्यूट्रल है, लेकिन जब आयनाइज हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इस पर माइनस चार्ज आना तय है, इसीलिए क्रोमेट लिखा गया है। जब माइनस चार्ज के लिए मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर में 8 लगा दीजिए सेंट्रल मेटल के नाम के आगे, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये एल फार्म है, इसका इमेज एल फार्म है, लिबो रोटेटरी, तो क्या लिखोगे, पोटेशियम फिर माइनस लिख दिया, एल माने माइनस, या तो माइनस लिखो या तो फिर भैया एल लिखो, RORL। ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट 3 बार है, C2O4 3 टाइम, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट यहाँ भी है। तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मैं बाकायदे मिरर इमेज बना दिया हूँ, मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के इनैंसियोमर हैं प्यारे बच्चों, ये और ये क्या हैं, इनैंसियोमर हैं, ये इनैंसियोमर हैं, इनैंसियोमर हैं, है ना। ये बीच में डॉट 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 हमने मिरर बना दिया है, मिरर दर्पण जिसको कहते हैं, शीशा, है ना। अब देखिए पहले यही कंपाउंड है, पहला यही कंपाउंड है ट्रिस एथेन, ये एथिलीन डाइएमाइन है तो 3 बार आया है, ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब इसको मैंने दिखाया, देखिए ऐसे दिखाया है, क्योंकि ये एथिलीन डाइएमाइन ट्राइडेंटेड है, सॉरी डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड नहीं, सॉरी डाइडेंटेड है, एथिलीन डाइमाइन डाइडेंटेड है, तो कितना बांड बनाएगा, 3 2 जा 6 बांड बनाएगा। तो 6 देखो सेंट्रल मेटल के आगे पीछे 6 बांड होगा, ये कोबाल्ट है ना,
तो एक एक बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, 5 बांड, 6 बांड। 6 बांड देखिए, ये 1 बांड, ये 2 बांड, ये 3 बांड, ये 4 बांड, एक ऊपर 5 बांड, एक नीचे 6 बांड, है ना। हर एक एथिलीन डाइएमाइन यानी ईएन, हर एक ईएन 2-2 बांड बना रहा है, चूंकि डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड है तो 2-2 बांड बना रहा है ये। तो 2 ये 4, 4 2 6, है ना। ये हो गया, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं कि ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है। यही सेम कंपाउंड देखें, इसी का मैंने ऐसे बताया, ईएन कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, है ना। ये देखिए आया, सेंट्रल मेटल से बांड बनाया, बांड बना के फिर आया, फिर बांड बनाया 2 बार, 2-2 बार बना रहा है। एक ईएन 2 बार बांड बना रहा है। एक एथिलीन डाइएमाइन यानी इथेन 1,2 डाइएमाइन, जिसको ईएन कहते हैं, 2 बार बांड बना रहा है। क्यों 2 बार बना रहा है? क्योंकि डाइडेंटेड है ना। अच्छा, फिर दूसरका वाला ईएन ये बांड बनाया, फिर यूँ आया, फिर ये बांड बनाया, 2 बांड बनाया, 2 2 4 हो गए। तीसरा वाला ईएन ये बांड बनाया, फिर आया, फिर बांड बनाया, 4 2 6 बांड हो गया। अब इसका इमेज बन रहा है ना। तो इसके सामने ये पड़ गया, इसके सामने ये पड़ गया, ये वाला इसका इमेज यहाँ बन रहा है ना। तो अब ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या हो जाएगा, लीबो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी डेक्स्ट्रो होगा, क्योंकि इसका ये इमेज है। अब अगर मान लीजिए कि इसको हम ऑब्जेक्ट माने तो ये इमेज हो जाएगा, और अगर इसे ऑब्जेक्ट माने तब ये इमेज बन जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे, यानी इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनैंशियोमर। ये दोनों इनैंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अगर ये राइट साइड घुमाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, तो ये लेफ्ट साइड घुमाएगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, है ना। ये है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, ये आगजो है, आगजो ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट, ऑक्सलेट का शॉर्ट फॉर्म आगजो है। देखिए क्रोमियम, फिर आगजो 3 है, 3 माइनस है। अब यहाँ पे माइनस है, थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्रोमेट लिखा हुआ है, क्रोमेट जो कि माइनस है ना, क्रोमेट 8 लग गया, क्रोमियम के आगे 8 लग गया है। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं, चूँकि ये डाइडेंटेड है। ऑक्सलेट कैसा है प्यारे बच्चों, डाइडेंटेड है। तो अब ऑक्सलेट जब डाइडेंटेड है तो एक बांड बनाया, फिर आया दूसरा बांड बनाया, माने एक ऑक्सलेट 2 बांड बनाया क्रोमियम के साथ। अब 3 बार ऑक्सलेट है, अब दूसरका वाला ऑक्सलेट, एक बांड बनाया, फिर आकर के ऑक्स यहाँ लिख दिया ऑक्स, फिर दूसरा बांड बनाया, फिर तीसरा वाला ऑक्सलेट ये बांड बनाया, फिर ये आया, ये आ रहा है, फिर दोबारा बांड बनाया, यानी 2 2 4 2 6 बांड बन गया। यानी डाइडेंटेड है, तो डाइडेंटेड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बांड बनेंगे, 3 2 जा 6 बांड बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब ये मिरर रख दिया, अब इसके सामने ये बनेगा, इसके सामने ये बनेगा, इसका इमेज ये बनेगा। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो सेम यही लीबो हो जाएगा। अगर ये राइट साइड घुमा रहा है तो ये लेफ्ट साइड। अब मान लीजिए कि अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा, और ये इसी को ऑब्जेक्ट बना लें तब ये इमेज बन जाएगा। तो एक दूसरे के ये भी दोनों क्या है प्यारे बच्चों, इनैंशियोमर हैं। ये इनैंशियोमर हैं और ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनैंशियोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इनैंशियोमर डेक्स्ट्रो लियो, अगर ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा तब ये लियो हो जाएगा, और ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा तब ये लियो हो जाएगा। मैंने बताया ना, अगर ये राइट साइड घुमा रहा है तो लेफ्ट साइड घुमाएगा, और अगर ये राइट साइड घुमा रहा है मान ले, तब ये लेफ्ट घुमाएगा। तो यहाँ पर मैंने माना हूँ ये राइट घुमा रहा है, लेफ्ट घुमा रहा है। अब अगर मैं फिर से मान लूँ कि ये डेक्स्ट्रो घुमाए तब ये लियो हो जाएगा, ये मानने की बात है ना। तो ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। अब नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कंपाउंड हैं, जो कि ब्रिजिंग ग्रुप्स हैं पॉलीन्यूक्लियर, उसको हम पॉलीन्यूक्लियर कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियर माने क्या, अरे भाई सेंट्रल मेटल अब तक आपने देखा तो केवल एक सेंट्रल मेटल होता था, केवल एक सेंट्रल मेटल। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही, क्रोमियम है तो क्रोमियम ही,
कापर है तो कापर ही, निकिल है तो निकिल ही, आयरन है तो आयरन ही, जिंक है तो जिंक ही। केवल एक सेंट्रल मेटल होता था, लेकिन एक से अधिक सेंट्रल मेटल हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी दो है आपके सिलेबस में, है ना। तो नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग ग्रुप्स इन पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन टू आर मोर मेटल आयंस इट इज टर्म्ड एज पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को जिसमें एक से अधिक मेटल होते हैं उसको पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द मोनोडेंटेड लिगेंड्स दैट लिंक टू द टू मेटल, अब मोनोडेंटेड लिगेंड जो दोनों मेटल को लिंक करते हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाई हाइपेंस एंड डिनोटेड बाई प्रीफिक्स न्यू। ये इसको न्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? न्यू है, न्यू हिंदी में न्यू, हिंदी में कहेंगे तो न्यू, या देखिए एन यू, ठीक है, एन यू। तो अब फॉर एग्जाम्पल देखिए EN2 है, फिर EN2 यहाँ पर है, ध्यान दीजिए EN2 है फिर EN2 यहाँ पर। अब एक कोबाल्ट है, एक मेटल, फिर दूसरा कोबाल्ट और दूसरा मेटल, कोबाल्ट के दो दो मेटल हैं। अब ये एमाइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये लिगैंड है। अब इस मेटल, ये दोनों किनारे किनारे राइट और लेफ्ट मेटल हैं। एक लिगैंड यहाँ पर है, EN है, डाइडेंटल लिगैंड यहाँ पर है, बाकी लिगैंड यहाँ पर है, ये भी लिगैंड है। देखिए मोनोडेंटल लिगेंड यहाँ पर हैं, जुड़े हुए हैं, और लास्ट में काउंटर आयन है। तो कैसे नाम होगा? पहले देखिए ब्रिज के इस पार, ब्रिज के उस पार, भाई ब्रिज के इस पार, अब ब्रिज के इस पार की बात है तो पहले इधर से नाम निकले करते हैं 20। EN कितनी बार आया है, मैं नाम सिखाते जा रहा हूँ आपको। EN कितनी बार आया? 2 बार। तो 2 को कहते हैं बाई नहीं कहते हैं, यहाँ पर 20 कहेंगे। क्यों 20 कहेंगे? क्योंकि पॉलीडेंटेड है, मतलब डाइडेंटेड है। 20 फिर EN का फुल फॉर्म ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइएमाइन। पहले 20 लिखेंगे कितनी बार आया है, ये 20 का मतलब ये 2 से मतलब हो गया। फिर इसका पूरा फुल फॉर्म इथेन 1,2 डाइएमाइन ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर क्या नंबर आ रहा है? कोबाल्ट लिखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? 3 हुआ। फिर अब यहाँ पे ऊपर से ब्रिज का हमेशा ऊपर से म्यू एमाइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, ख़त्म हो गया यहाँ पर म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब आए यहाँ पर, तो अब पहले इसका नाम नहीं लेंगे, पहले इसको कहेंगे 20। अब चूँकि यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दिया हूँ, ये इसका नाम लेंगे पहले लिगेंड का 20। अब क्यों 20 लिखा? क्योंकि 2 बार है। अब इसका फुल फॉर्म इथेन 1,2 डाइएमाइन, तब इसका लिखेंगे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लास्ट में सल्फेट। प्यारे बच्चों सल्फेट लिखेंगे, ठीक है। कोबाल्टेट नहीं लिखा क्योंकि सल्फेट माइनस जाएगा तो इसमें प्लस जाएगा, है ना। ये रहा नाम। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये अमोनिया है, 4 बार है, ये भी अमोनिया 4 बार है। बहुत बढ़िया है, यहाँ समझने में आएगा। यहाँ पे NH है, देखिए NH2 तो एमाइडो होता है, मैंने बताया था NH2 जो है एमाइडो, और NH इमाइडो। यहाँ पर NH जो है इमाइडो, NH और NH2 में था, वही बात। यहाँ पर NH आया है, कोबाल्ट है। फिर देखिए यहाँ पर टेट्रामाइन, पहले इसका नाम लेंगे। ये अमोनिया कितनी बार आया है? 4 बार। टेट्रामाइन, फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर म्यू इमाइडो, NH है ना, IMIDO, म्यू इमाइडो, फिर म्यू जो है नाइट्रो, NO2 नाइट्रो है ना, नाइट्रो, फिर टेट्रामाइन, फिर इसका नाम लेंगे, इसको नहीं, अभी इसका नहीं, लिगेंड का टेट्रामाइन, फिर कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आयन लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो आयन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया।
इसको देखें, ये न्यू को म्यू भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे ये बोलने में न्यू है, न्यू ही, और कभी कभी म्यू कहते हैं है। अब बोलचाल की भाषा में, इसके लिए आप परेशान न होइए, ठीक है। ठीक है।